वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.19 की बात करेंगे। तो एक बार आप सबके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1.19। ठीक है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. ठीक है। A part, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? एक पार्ट ये है। B part, what is the value of the point charge? अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक बार पहले हम वो लिख लेते हैं। 1.19 वो कहता है कि आपके पास एक फ्लक्स गिवन है फाई की वैल्यू -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू गिवन है और एक गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है उसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। डायग्राम भी हम बना के देख लेंगे क्या कहता है। ए पार्ट, इफ r डैश इज इक्वल टू ट्वाइस r, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फाई डैश न्यू फ्लक्स कितना होगा। ए पार्ट ये कहता है। बी पार्ट, जो भी सिस्टम है उसके अंदर चार्ज की क्या वैल्यू होगी। जो गिवन डाटा है वो हमने एक बार इस साइड में लिख दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के हम शुरू करते हैं। ठीक है। वो कहता है कि आपके पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस समझना। गॉसियन सरफेस क्या हुई? गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव है। एज्यूम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव दी है, तो नेगेटिव फ्लक्स के कारण जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। एक इसको इस फॉर्मेट में बोल सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है वो इनवर्स रहती है। इसका मतलब इसके कारण जो फ्लक्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? इनवर्ड। या फिर ऐसे बोल लो, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स है दैट फ्लक्स इज नेगेटिव। ठीक है। अब अगर मैं गॉसियन लॉ को यूज करके फ्लक्स की वैल्यू निकालूं तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और कुछ भी नहीं। मतलब कि जो आपके पास फ्लक्स है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहने का क्या मतलब है कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? -1 × 10⁻³। अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर होता तब फ्लक्स क्या होता? तब भी फ्लक्स यही होता। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर होता तब क्या फ्लक्स होता? तब भी फ्लक्स यही होता। जो फ्लक्स है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो पार्ट ए है, इफ r डैश इज इक्वल टू ट्वाइस r, मतलब r डैश की क्या वैल्यू होगी? 20 सेंटीमीटर। फाई डैश इज इक्वल टू फाई, मतलब कि जो आपके पास फाई डैश है उसकी क्या वैल्यू आने वाली है? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। रीजन क्या लिख सकते हैं इसके साथ? रीजन हम ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास फ्लक्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। मतलब फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जो हमारा पहला पार्ट था उसका यही सॉल्यूशन रहेगा कि आपके पास गॉसियन सरफेस की कोई भी डायमेंशंस हो, फ्लक्स की वैल्यू वही रहने वाली है जो आपके पास इनिशियल गिवन है, जो या फिर फ्लक्स इसके बराबर होने वाला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बी पार्ट, चार्ज कितना होगा? ठीक है, हमें फाई का फॉर्मूला पता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? -1 × 10⁻³ विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू होती है? 8.85 × 10⁻12। तो Q की क्या वैल्यू होने वाली है? 8.85 × 10⁻12 इंटू -1 × 10⁻³ तो सिंपल कैलकुलेशन, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो Q इज इक्वल टू -8.85 × 10⁻⁹
तो Q कितना हो गया, -8.85 नैनो कूलम। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आई। ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लक्स की बात होती है गॉसियन सरफेस को मेंशन किया जाता है। गॉसियन सरफेस डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायमेंशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाटा दिया होता है, उसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.19 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.20 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।